आखिर वो समय आ ही गया जब आपको क्षेत्रीय अस्पताल में ही सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होगी। 2 वर्ष के लंबे अरसे के बाद बाजार से कई गुना किफायती दामों पर रोगियों के सिटी स्कैन अब अस्पताल में ही होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने अस्पताल में स्थापित नई सिटी स्कैन मशीन का सोमवार को लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पताल में 6 करोड़ की लागत से नई सिटी स्कैन मशीन स्थापित की गई है, जिसे लेकर लोगों ने काफी लंबा इंतजार किया है। सिटी स्कैन मशीन PPP मोड पर कार्य करेगी, जिसका जिम्मा एक निजी कंपनी कृष्ण डायग्नोस्टिक कंपनी के पास है। स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित रोगियों को सिटी स्कैन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। बहुत चर्चा में था कि सिटी स्कैन मशीन जो है यहाँ इस अस्पताल में कब इंस्टॉल होगी, और जब भी मैं यहाँ आता था तो आप लोग भी प्रश्न करते थे कि सिटी स्कैन मशीन आने में बहुत देरी हो रही है। लेकिन आज मैं समस्त सोलन निवासियों को और उन सब लोगों को जो इस अस्पताल में चिकित्सा करवाने के लिए आते हैं, सिरमौर जिला से भी लोग आते हैं, समस्त सोलन जिला के लोग आते हैं, जिला शिमला से भी लोग आते हैं। बहुत बड़ी सुविधा जो है सरकार के प्रयासों से आज यहाँ पर जो है जो एक लंबा इंतज़ार था सिटी स्कैन मशीन के यहाँ पर लगने का, वो समाप्त हुआ है। और अब सिटी स्कैन के लिए जो है किसी प्राइवेट संस्थान का रुख जो है हमारे लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कौन आते हैं सरकारी अस्पतालों में? जो गांव के लोग होते हैं, जो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, जिनके प्रयासों से और जिनके सतत प्रयासों के कारण से जो है आज ये मशीन यहाँ पर आकर के आ तो पहले गई थी, लेकिन आज विधिवत जो है इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कितने की लागत से लगेगी? तकरीबन 5.5 करोड़ जो है कुल इसके ऊपर जो है इंस्टॉलेशन और मशीन का कुल इतना खर्चा जो है आया है। हाँ जी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी, वो सुविधा भी जो है अब यहाँ पर उपलब्ध है। हमारा प्रयास है और ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे चिकित्सा संस्थानों को हर दृष्टि से, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से हो, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रा की दृष्टि से हो, मजबूत किया गया है। सोलन अस्पताल में ही मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर्स का कोई भी एक भी पद जो है वो खाली नहीं है। जितने यहाँ पर क्रिएटेड पोस्ट हैं उसके मुताबिक सभी पद जो हैं डॉक्टर्स के भरे हुए हैं। विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे पास हैं। इसी तरह प्रदेश भर के समस्त अस्पतालों को भी जो है हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। रिकॉर्ड भर्ती जो है डॉक्टर्स की हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमारी सरकार ने की है। एक भी पद किसी मेडिकल ऑफिसर का आज प्रदेश के अंदर खाली नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी आप जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो हमारे चिकित्सा संस्थान है, हमारी PSCs हैं, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर जो है वो अवश्य मिलेगा। तो एक इतिहास रचा है हमारी सरकार ने इस प्रकार से पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रगत राज्य बनाने की दृष्टि से हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, रेट्स का जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और यूनिफॉर्म है सर। हाँ, यूनिफॉर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे प्राइवेट संस्थानों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लागत पर जो है वो सीटी होता है, तो उससे निजात लोगों को मिले, इस दृष्टि से जो है ये मशीन यहाँ पर इंस्टॉल जो है MRI की प्रयास करेंगे जल्दी। डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की कमी क्यों है डॉक्टर साहब? एक स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल में। नहीं, ऐसा नहीं है सर। गायनी में एक है, चाइल्ड में एक है। कल ही जो है आदेश हुए हैं, कल ही आदेश हो गए हैं। हाँ, आदेश हो गए हैं। जो एनेस्थीसिया में यहाँ पर पोस्ट खाली हुई थी और वो शीघ्र जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सुना है तो स्टंट्स कर लेता है, कहाँ से सीखा? इंटरनेट से। बाइक भी उड़ा लेता हूँ, देखेगा? हिमाचल प्रदेश में इस साल अभी तक 1501 एक्सीडेंट हुए, 2133 लोग जख्मी हुए और 706 लोगों की जान गई। इन सभी अनमोल जानों को बचाया जा सकता था। एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए यातायात नियमों का पालन करें। ड्राइव सेफ, बी सेफ। रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।